हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको लाई हूँ वर्बल का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट में जीरंड और इन्फिनिटिव को बहुत अच्छे से समझ रखा है। मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 जो कि वर्ब का काम करता, वर्ब नहीं नाउन का काम करता है। और दूसरी चीज मैंने जीरंड में बताई थी कि मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब नहीं बल्कि नाउन बन करके हमारे सामने आता है। तो चलिए आज हम समझते हैं पार्टिसिपल। Starting the video, myself Mrs. Neha Singh welcomes you in my English YouTube channel that's name is Make English Simple with Neha। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम पार्टिसिपल पर काम कर रहे हैं। पार्टिसिपल क्या होते हैं ये हमें जानना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपल एक्चुअली में वर्ब का ही एक रूप होते हैं। आपने सुना होगा कि वर्ब 3 फॉर्म्स में चलती है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और उसका जो तीसरा फॉर्म होता है वो होता है पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, तो हम उसी पार्टिसिपल फॉर्म को हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में पार्टिसिपल होते क्या है। तो पार्टिसिपल में ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर ना तो वर्ब बन के आती है, ना ही वो नाउन बन करके आती है। वर्ब हमारे सामने वहां पर एडजेक्टिव बन करके आती है। एडजेक्टिव्स क्या होती हैं? एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ओके, एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर हमें इन्हीं चीजों को पढ़ना है कि किस तरीके से वर्ब अपनी अलग अलग फॉर्म में आकर के, कभी आईएनजी फॉर्म में आकर के, तो कभी थर्ड फॉर्म में आकर के, तो कभी किसी और फॉर्मूला के साथ फिट होकर के एक एडजेक्टिव का काम करेगी। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगी। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों यहाँ पर कि जब कभी भी मेन वर्ब में हमने आईएनजी जोड़ दिया, ओके, मेन वर्ब में हमने क्या जोड़ दिया? आईएनजी। जैसे ड्रिंक, ड्रिंकिंग, बर्न, बर्निंग, लाइट, लाइटनिंग, गो, गोइंग, लाइक दिस। अब उसमें हमने आईएनजी जोड़ा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में और इसके जस्ट बाद में एक हमारे लिए नाउन आ गया। क्या आ गया? नाउन आ गया। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बन जाता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आप कहेंगे जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैम यहाँ पर गोइंग आ रहा है और साथ में मार्केट नाउन आ गई है, तो क्या ये एक पार्टिसिपल कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा ये? तो मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि वहां ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का काम कर रहा है। पार्टिसिपल पर काम करने के लिए हमें जो मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिलेगा और साथ में उसकी नाउन मिलेगी, वो दोनों ही या तो ऑब्जेक्ट की जगह पर चाहिए या सब्जेक्ट की जगह चाहिए। मतलब दिस शुड बी वर्क आइदर एज ऑब्जेक्ट और एज सब्जेक्ट। हमें उसको वर्ब की तरह बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लिख रही हूँ जो आप आए दिन प्रतिदिन आप सुनते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज। अब आप इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए। आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज। आई यहाँ सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पर पॉजिटिव वर्ब का काम कर रही है, हैव वर्ब का। और ब्रेकिंग में आप देख सकते हो कि एक तो मैंने ब्रेक में आईएनजी लगा करके उसको ब्रेकिंग बनाया है, दूसरी चीज ब्रेकिंग के पहले मैंने ए लगाया है, जबकि हम वर्ब के पहले कभी भी ए नहीं लगाते हैं। और दूसरी यहाँ पर एक नाउन वर्ड आ गया है जो कि क्या है? न्यूज। तो यदि आपसे किसी ने पूछा कि यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपल यूज हो रहा है, तो आप बेहिचक कह सकते हो कि यहाँ पर कौन सा है? ब्रेकिंग न्यूज में प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम हुआ है। जैसे मैंने कहा शी प्लेज विद अ सिंगिंग डॉल। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा था, शी सब्जेक्ट, प्लेज यहाँ पर वर्ब है, विद यहाँ प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ए आर्टिकल है, सिंगिंग जो कि एक वर्ब था, मैंने उसमें आईएनजी लगा दिया और वो हो गया सिंगिंग। सिंगिंग डॉल, शी प्लेज विद अ सिंगिंग डॉल।
तो यहाँ पे सिंगिंग का मतलब गा रही है नहीं होगा, वो क्या होगा, गाने वाली डॉल। शी इज प्लेस विद अ सिंगिंग डॉल मतलब वो एक गाने वाली गुड़िया के साथ खेलती है। आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज मतलब एक मेरे पास एक तुम्हारे लिए तड़कती भड़कती खबर है। मैंने एक और सेंटेंस लू तो जैसे मैंने कहा आई वॉश माई क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, आई वॉश माई क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है दोस्तों ये भी किसका काम कर रही है, वेरी गुड, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बोला आई वॉश, वॉश यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का काम कर रहा है। आई वॉश माई क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन, तो वॉश यदि वॉशिंग हमारी वर्ब के रूप में आता तो वो सब्जेक्ट के साथ आता है ना, तो वो आई के साथ तो नहीं आया, आई के साथ सिर्फ मैंने वॉश यूज किया है। तो यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन है वो किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। और आप जानोगे कैसे, क्योंकि वॉश में मैंने आईएनजी लगा दिया, वॉशिंग हो गया, उसके साथ मशीन आ गया, तो वॉशिंग मशीन का मतलब अब क्या हो रहा, कपड़े धो रही मशीन नहीं, कपड़े धोने वाली मशीन। सेम विद बर्निंग ट्रेन, ओके, ड्रिलिंग मशीन, ड्रिंकिंग वाटर। जैसे मैंने कहा शी हैज अरेंज्ड अ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब उसने शी हैज अरेंज्ड पूरी व्यवस्था की थी किस चीज की, प्योर ड्रिंकिंग वाटर की। तो यहाँ पे जो ड्रिंकिंग वर्ड है वो किसका काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। आई होप आप प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा हम देख लेते हैं जरा कि पास्ट पार्टिसिपल में जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ओके, आपको याद रखना है कि पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा, जैसे ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो यहाँ पे ब्रोकन, स्पोकन, बंट, वॉश्ड, ड्राइड, वट एवर बी द थर्ड फॉर्म, वो काम करेगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल का। ये यहाँ पर बन करके आएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें वर्ब के पहले क्या, वर्ब के जो वर्ब थर्ड फॉर्म में आई उसके साथ में हमें क्या चाहिए पड़ेगा, वेरी गुड, एक हमें नाउन चाहिए पड़ेगा। अब आप कहेंगे कैसे मैम, तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस, वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। अब आप खुद देखिए यदि इस सेंटेंस में जो स्पोकन है वो वर्ब का काम कर रहा होता तो यहाँ क्यों आता, वो यहाँ पर आना होता, वो हैज या हैव के साथ में आता, पर ऐसा नहीं हुआ। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, और यहाँ पर जो स्पोकन के साथ में इंग्लिश वर्ड आया है, इंग्लिश इज द नाउन और स्पोकन हमारी वर्ब है जो कि लिखी गई है थर्ड फॉर्म में। तो वो क्या काम कर रही है यहाँ पे, जी हाँ, पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे मैं एक और सेंटेंस लिखूं, द बर्ड इज फ्लाइंग, द बर्ड इज फ्लाइंग विद इट्स ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पक्षी है वो अपने टूटे हुए पंखों से भी उड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रोकन विंग्स है वो काय का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे मैं कहूँ माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, RETIRED, रिटायर्ड और टीचर, तो रिटायर्ड यहाँ पर थर्ड फॉर्म में आया है और उसके साथ में टीचर वर्ड नाउन है, तो फिर पास्ट पार्टिसिपल हो गया। जैसे मैंने कहा आई सॉ अ बर्न्ट ट्रेन, मैंने एक बर्न्ट मतलब जली हुई ट्रेन देखी, बर्न्ट क्लोथ्स, जले हुए कपड़े देखे, ड्राइड क्लोथ्स, सूखे हुए कपड़े, आयरन्ड क्लोथ्स, आयरन किए हुए कपड़े। तो यहाँ पर जो भी मैं सेंटेंसेस मैंने जो भी फ्रेजेस बोले हैं दे ऑल आर इन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे मैं कहूँ देयर इज अ मैन, देयर इज अ ड्रंक मैन, ड्रंक ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है, मैन नाउन है, ड्रंक मैन मतलब पियक्कड़, शराबी, तो यहाँ पर ये फिर पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं परफेक्ट पार्ट। चलिए तो अब हम देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल किस तरीके से एडजेक्टिव का काम करेगा। ये थोड़ा सा अलग है प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमारी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आई और उसने एडजेक्टिव का काम किया। पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ने एडजेक्टिव का काम किया। पर यहाँ पर हैविंग प्लस V3, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ दोस्तों, हैविंग प्लस V3 एक ये फॉर्मूला के रूप में आएगा। V3 मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके पहले हैविंग, ये काम करेगा हमारे एडजेक्टिव का, ओके। और इसका मतलब हो जाएगा हैविंग V3 के पश्चात
ठीक है। जहाँ पे हम आफ्टर या देन वर्ड यूज करते हैं ना स्पोकन में, इंग्लिश बोलते वक्त, तो वहां पर हम हैविंग V3 का काम कर सकते हैं। जैसे जाने के बाद तो हैविंग, और जाने मतलब गो का थर्ड फॉर्म गॉन, हैविंग गॉन। लिखने के पश्चात हैविंग रिटन, सोने के पश्चात हैविंग स्लेप्ट, खाने के बाद हैविंग ईटन। तो इस तरीके से हैविंग V3 जब आ जाएगा वो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, काम करेगा आफ्टर या देन के ही जैसे, और रोल वहां पर वर्ब प्ले करेगी हमारे एडजेक्टिव का। जैसे मैंने अच्छा एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि हैविंग V3 के बाद में हम कोई सा भी टेंस यूज कर सकते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, व्हाटएवर, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, व्हाटएवर यू वांट टू रीड देयर। जहां आप जो भी यूज करना चाहें, जो भी सेंटेंस वहां पर लिखना चाहें, पढ़ना चाहें, बोलना चाहें, वो बोल सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल ही लूंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है हैविंग रीड द फर्स्ट स्टोरी। हैविंग रीड द फर्स्ट स्टोरी मतलब पहली कहानी पढ़ लेने के पश्चात नो वन कैन प्रिवेंट फ्रॉम रीडिंग द होल बुक। पूरी बुक पढ़ने से कोई भी खुद को नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर रीडिंग वर्ड जो आया है वो किसके रूप में आया है आप खुद बता सकते हैं, ये जीरन बन के आया है। ठीक है। जैसे मैं कहूँ सोने के बाद में पढ़ाई करूंगी तो हैविंग स्लेप्ट आई विल स्टडी। खेलने के बाद मैं सो जाऊंगी तो हैविंग प्लेड आई विल स्लीप। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पार्टिसिपल्स काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी बात पर मेरी वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।